हेलो एंड शालोम एवरीवन। एक बार फिर आज के इस लाइव सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत खुशी हो रही है मुझे आज फिर आपके साथ इस लाइव सेशन में मिलकर। और वो इसलिए क्योंकि आज बहुत ही स्पेशल दिन है और स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज से 5 महीने पहले हमने फ्राइडे लाइव सेशंस शुरू किए थे। और ये लाइव सेशंस जब शुरू किए गए थे तो इस चीज़ को सोचकर प्रभु में एक नई डायरेक्शन को हासिल करके शुरू किए गए थे कि जिन लोगों को परमेश्वर में नए उत्साह की, नए ज़ील की ज़रूरत होती है तो हम उन तक परमेश्वर का वचन पहुंचाएं। सो परविंदर सिंह जी, जोहन स्वेन जी, अमन जी, मणिकांत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और भी बहुत सारे नाम है, शिरीन जी, इश्तियाक गिल जी। सो ऑल ऑफ यू, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि आपने हमारे साथ लाइव ज्वाइन किया है। और आज जैसे कि मैं बता रही थी कि आज हमें 5 महीने कंप्लीट हो गए हैं और मैं देख रही थी कि 21 लाइव सेशंस जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं परमेश्वर की वजह से। और प्रभु ने एनेबल किया कि ये सारे 21 डिफरेंट हफ्तों में परमेश्वर का कलाम हम लोग एक दूसरे को ऊंचा उठाने के लिए शेयर करते आए हैं। और बहुत सारे लोगों की बहुत सारी गवाहियां भी इन 21 हफ्तों में परमेश्वर ने दी हैं। और उन सभी कामों के लिए हम सिर्फ और सिर्फ प्रभु का धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर को महिमा देते हैं। भाई तमांग नेपाल से आप देख रहे हैं, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू सो वेरी मच। और आज मैं खास तौर पर आप सबका भी धन्यवाद देना चाहती हूँ जो अलग अलग कंट्रीज से ट्यून इन करके हमें ज्वाइन करते हैं। आप सभी इन सर्मन्स को, इन मैसेजेस को लाइक करते हैं और आपकी गवाहियां हमें बताती हैं कि परमेश्वर आपकी लाइफ्स में कितना बड़ा काम कर रहे हैं। सो मैं यही कहना चाहूंगी कि ये काम किसी मनुष्य का, किसी इंसान का नहीं है, ये काम परमेश्वर का है। और जब हम परमेश्वर से गाइडेंस और डायरेक्शन पाकर कोई काम करते हैं तो अनडाउटफुली हम बिल्कुल संदेह ना करते हुए इस चीज को देख पाते हैं कि परमेश्वर कैसे अपने कामों को लोगों की जिंदगी में दिखाते हैं और कैसे उनको जाहिर करते हैं। आज एक छोटी सी और बड़ी पावरफुल सी बात मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले चले एक छोटी सी स्टोरी सुना दूं आपको। काफी लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें आपकी स्टोरीज से बहुत कुछ समझने को मिलता है और आप जैसे सिंप्लीफाइड करके उस कलाम की बात को समझाते हैं। तो मैं कहूँगी सारा जलाल, सारी महिमा सिर्फ परमेश्वर को ही मिले, क्योंकि परमेश्वर है जो हमें अकल देते हैं कि हमें कैसे कौन सी चीज़ करनी चाहिए। चलिए एक छोटी सी स्टोरी के साथ शुरू करते हैं। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आप किसी चीज़ में वीक हैं और वो वीकनेस, चाहे आप इतनी प्रार्थना भी कर रहे हैं, चाहे आप इतनी मेहनत भी कर रहे हैं, उस पर काम भी कर रहे हैं, लेकिन वो वीकनेस ठीक नहीं होती है, वो स्ट्रेंथ में शायद बदलती हुई दिखाई नहीं देती है। तो चले एक स्टोरी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो ऐसी है कि एक बार एक छोटा बच्चा होता है और उसके एक्सीडेंट में एक बाजू चली जाती है, एक बाजू उसकी कट जाती है जो लेफ्ट वाली होती है। और वो बच्चा बहुत मायूस होता है और उसकी मायूसी को देखकर उसकी माँ सोचती है कि इसको इस हालत में तो नहीं छोड़ा जा सकता, तो इसको क्यों ना कुछ ऐसा सिखाया जाए कि कल के दिन में लोग इसको बुली ना करें, इसको तंग ना करें या इसको फिजिकली हार्म ना करें। तो उसको एक ऐसे मार्शल आर्ट्स के मास्टर के पास उसको भेज दिया जाता है जो कि उसको वो मार्शल आर्ट्स सिखाए, ताकि अगर इन केस कोई भी उसके ऊपर हमला करता है या कोई भी उसको परेशान करने की कोशिश करता है तो वो अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए उस चीज को, उस आर्ट को इस्तेमाल कर सके। होता क्या है कि ये मास्टर उस बच्चे की उस वीकनेस को देखता है, उस वीक एरिया को देखता है और उसको ये एक जो चीज है वो शुरू करवाता है। अब वही चीज उसको कहता है कि हफ्ते के बाद भी उसको वही प्रैक्टिस करवा रहा होता है, महीने के बाद भी वही प्रैक्टिस करवा रहा होता है, 2 महीने बीत जाते हैं वो उसी चीज को उस बच्चे को प्रैक्टिस करवाता रहता है, 6 महीने निकल जाते हैं, आधा साल से ऊपर हो जाता है, फिर साल निकल जाता है। और जब 1 साल बच्चा वही चीज प्रैक्टिस करता जाता है तो वो एक बार को ये भी सोचता है कि मेरे मास्टर को क्या कुछ और नहीं आता है, क्या वो मुझे कुछ और नहीं सिखा सकता है, कि एक ही चीज में, एक ही फॉर्म में वो मुझे इतना माहिर करने की कोशिश कर रहा है और एक ही चीज मुझे रोज रोज वही सिखाई जाते है। 1 साल के बाद क्या होता है कि कंपटीशन होता है और उस चैंपियनशिप में इस बच्चे को भी बोला जाता है कि तू पार्टिसिपेट कर। और ये बच्चा कहता है कि पता नहीं ये कर पाए कि नहीं कर पाए, लेकिन हल्ला शेरी के लिए इसके पेरेंट्स भी कहते हैं कि इसको पार्टिसिपेट करना चाहिए।
और जैसे ही ये बच्चा पार्टिसिपेट करता है तो देखता है कि फर्स्ट राउंड में ये अपने ओपोनेंट से जीत जाता है, सेकेंड राउंड में भी अपने ओपोनेंट से जीत जाता है। इसका मोराल और बूस्ट अप हो जाता है और इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है, और उसको पता होता है कि जब उसने फाइनल राउंड में जिसके साथ उसको ऑपोजिशन में खड़े होना है वो बहुत ही स्टाउट और बहुत ही बड़ा लंबा चौड़ा और हेल्थी लड़का है, और उसके ऑपोजिशन में जब ये खड़ा होगा कंपटीशन में तो शायद ये जीते कि ना जीते, बट इसको ये खुशी थी कि एटलीस्ट ही इज बीन एबल टू रीच टू द फाइनल्स। तो ये फाइनल्स में पहुंच चुका है। अब जब ये फाइनल्स में जाता है और वहां पर भी जब ये अपने दावपेच खेलता है और ये लड़का जीत जाता है तो इसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, और इसके मास्टर भी जो होते हैं वो बहुत खुश होते हैं और उसको गोद में उठा के एंड दे सेलिब्रेट हिज विक्ट्री कि जो ये बच्चा जीत चुका होता है उस चीज को। और होता क्या है कि जब वो वापस घर जाता है तो अपने मास्टर से एक क्वेश्चन पूछता है, उनको बोलता है कि मुझे समझ नहीं आई कि आपने एक ही चीज मुझे सिखाई और ऐसा कैसा हो सकता है कोइंसिडेंस के यही चीज जो है वो सारे ओपोनेंट्स ने काम उस पे किया और मैं उनसे जीत गया और वो लोग हार गए। तो उसके मास्टर ने उसको बताया कि जिस दिन फर्स्ट डे ही तो मेरे पास आया था तो मैंने देख लिया था कि तेरी जिंदगी में किस चीज की कमी है, किस चीज की वीकनेस है, और जिस चीज की तेरी वीकनेस है उसी को स्ट्रेंथ बनाने के लिए मैंने तुझे वही दावपेच सिखाए जिसमें कि लेफ्ट बाजू को पकड़ने की, ओपोनेंट को लेफ्ट बाजू को पकड़ने की जरूरत पड़ती है, और क्योंकि तेरी लेफ्ट बाजू नहीं है तो ऑब्वियसली जो ओपोनेंट होगा उसका ग्रिप नहीं बन पाएगा और तू उस पर हावी हो जाएगा। सो ये चीज जब वो सुनता है तो वो बहुत ही इंप्रेस्ड होता है इस चीज को लेकर कि वाकई ही जो सही मास्टर, जो अच्छा शिक्षक होता है, जो अच्छा टीचर होता है, वो क्या करता है, वो हमारी गलतियों को उजागर नहीं करता है, हमारी कमियों को बढ़ा नहीं करता है, लेकिन हमारी कमियों को हमारी स्ट्रेंथ में बदल देने के लिए मेहनत करवाता है। मैं ये नहीं कहूंगी मेहनत करता है, कुछ मेहनत करता है, कुछ मेहनत हमें करनी पड़ती है। तो ऐसे ही कई बार हम देखते हैं कि हमारी जिंदगी में एक ही सिचुएशन बार बार आती है, और कई बार लोग मुझे पूछते भी हैं, डॉक्टर नीतू आप बताएं कि एक ही चीज से जद्दोजहद कर रहे, इतने सालों से वही चीज पीछा नहीं छोड़ रही है, तो ये क्यों होता है? तो मैं आपको आज जो चीज बता रही हूँ इस कहानी से वो ये है कि कई बार परमेश्वर इसलिए उन बातों को अलाउ करते हैं और करते जाते हैं जब तक कि वो बात स्वाभाविक तौर पर, जब तक कि वो हमारी आंखों के सामने जाहिर नहीं हो जाती कि हमने उसके ऊपर से उस ऑब्स्टिकल को पार करके उस वीकनेस को स्ट्रेंथ बना लिया है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। कई बार आप प्रार्थना करते होंगे, परमेश्वर मुझे गुस्सा कम आए, परमेश्वर मुझे गुस्सा कम आए, मुझे गुस्सा कम आए, लेकिन परमेश्वर ऐसा थोड़ी कि ऊपर से कुछ गिरा देंगे, आपके माइंड में कुछ आ जाएगा और आपको एकदम ही सुबह उठेंगे तो गुस्सा कम आना शुरू हो जाएगा। परमेश्वर आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते हैं, आपको उन सिचुएशंस में से लेकर जाते हैं जिन सिचुएशंस में पहले अगर आप एकदम गुस्सा करते थे तो अब आपका गुस्सा थोड़ा कम होता है, या अगर आप गुस्सा कर लेते तो बाद में आप उसको जब रिवाइंड करके सोचते थे उस इंसिडेंट को तो आपको अपने पे बुरा लगता था कि नहीं, मुझे यहाँ पर गुस्सा करना शोभा नहीं देता था, या यहाँ पर वाजिब नहीं था कि मैं गुस्से में ऐसे तिल मिलाता। तो आप स्टेप बाय स्टेप बदलते जाते हैं। तो परमेश्वर उन चीजों को एकदम ओवरनाइट नहीं चेंज कर देते, परमेश्वर स्टेप बाय स्टेप चेंज करते हैं, और आपकी जो पहले वीकनेस होती है जब तक वो स्ट्रेंथ नहीं बन जाती है तब तक परमेश्वर उन राहों में से, तब तक परमेश्वर उन सिचुएशंस में से आपको लेकर जाते हैं ताकि आप सीख सकें, आप जान सकें, आप उसको ओवरपावर कर सके, आप उस हर्डल को, उस ऑब्स्टेकल को क्रॉस ओवर करके आगे जा सके। So, अगर आप ऐसी सिचुएशंस में से निकल रहे हैं कि आपको लगता है बार बार फिर मैं वहीं आके गिर जाता हूँ, बार बार फिर मैं वहीं आके गिर जाता हूँ, क्यों? तो इसका मतलब कि अभी भी आप समझे नहीं है, अभी भी आप सीखे नहीं है, और जिस दिन आप वो शिक्षा हासिल कर लेंगे, जिस दिन आप वो टीचिंग को हासिल कर लेंगे जो परमेश्वर आपको देना चाहते थे उस सिचुएशन में, वो सिचुएशन आनी बंद हो जाएगी। अगर आपको कोई इंसान अच्छा नहीं लगता है, अगर आप स्कूल कॉलेज जाते हैं, अगर आप जॉब पे जाते हैं, बिजनेस में अगर आपको कोई अच्छा नहीं लगता, आपके कोई रिश्तेदारों में आपको अच्छा नहीं लगता और उसकी शक्ल देख के आपको बड़ा गुस्सा चढ़ता है, तो वो इंसान तब तक आपके सामने परमेश्वर लाते जाएंगे जब तक कि आपको उस पर गुस्सा आना बंद हो जाएगा और आपके दिल में से उसके लिए प्यार जगना शुरू हो जाएगा। सो इसलिए परमेश्वर हमें उन सिचुएशंस में से निकालते रहते जब तक कि हम अपनी वीकनेस के ऊपर काबू नहीं पा लेते परमेश्वर की दया और ग्रेस के साथ। एक चीज और मैं आपको बता दूं, कई बार घमंड की वजह से, प्राइड की वजह से भी ऐसी कई चीजें होती हैं जो परमेश्वर हमारी जिंदगी में उन चीजों को रहने देते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
आपको पता होगा दूसरे ग्रंथियों में परमेश्वर का दास पौलुस अपने बारे में बात कर रहा होता है और वो कह रहा होता है मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूं जो स्वर्ग में पता नहीं विद बॉडी या विदाउट बॉडी स्वर्ग में गया, कितनी बार गया, कितने उसने दर्शन पाए, कितने उसने रेवलेशंस पाए, कितने मुकाशफे उसको मिले, कितनी उसको प्रकाशन दिए गए। तो अब इन सब पैरामीटर्स पर जब इंसान आ जाता है तो एक बार को अपने दिमाग में घमंड आ सकता है, प्राइड आ सकता है कि वाह जी वाह परमेश्वर तो मुझे बड़ा इस्तेमाल करते हैं। तो प्रभु क्या करते हैं, प्रभु एक कहीं ना कहीं ऐसी कोई सिचुएशन रख देते हैं ताकि इंसान को ये याद रहे कि वो इंसान ही है। तो जब बार बार फिर वो वचन में कहते हैं संत पौलुस कि प्रभु ने ऐसा किया कि शैतान का एक दूत मेरे पास भेजा जिसने कि मुझे घूसे मारे और मेरे शरीर में एक ऐसा कांटा चुभा हुआ है और मैंने परमेश्वर को बोला प्रभु ये कांटा निकाल दो, प्रभु को जवाब नहीं देते। फिर वो कहता प्रभु ये कांटा निकाल दो, प्रभु फिर जवाब नहीं देते। फिर वो कहता प्रभु प्लीज कांटा निकाल दो। तो परमेश्वर तीसरी बार उसकी बात का जो जवाब देते वो ये कहते हैं कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है, दैट मीन्स मेरी ग्रेस जो है वो तेरे लिए काफी है। सो ये 2-3 रीजंस होती हैं जिसकी वजह से, और थर्ड रीजन क्या है कि आप क्यों उन्हीं सिचुएशंस में बार बार फंसते हैं, क्यों एक ही चीज आपको दोबारा फेस करनी पड़ती है। थर्ड रीजन ये भी हो सकती है कि हो सकता है आपकी प्रार्थना ही ऊपर तक नहीं पहुंच रही। अब आपका सवाल होना चाहिए कि ऐसे कैसे हो सकता है पास्टर, नहीं तो हम तो प्रार्थना करते हैं और हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। बिल्कुल परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनते हैं, लेकिन अगर आपकी जिंदगी में पाप है, अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसे काम है जो कि परमेश्वर की नजर में सही नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे? देखिए यशायाह नबी की किताब में परमेश्वर का वचन बहुत क्लियरली कहता है कि परमेश्वर के कान ऐसे बहरे नहीं हो गए, परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है। परमेश्वर के कान सुनते हैं, लेकिन वो तब परमेश्वर उस बात को रिस्पॉन्ड नहीं करते। लिखा है कि परंतु पर तेरे अधर्म के अनराइचियसनेस के कामों की वजह से परमेश्वर तुझसे ऐसे हो गए कि तेरी आवाज सुनते हुए भी नहीं सुनते। सो इसलिए अगर आप पाप में रह रहे हैं, अगर आपकी जिंदगी में गुनाह है और गुनाह से आप बाहर नहीं आना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली फिर परमेश्वर ने कहा आपकी प्रार्थना को सुनना है। तो ये ऐसी 3 रीजंस जो मैं आपको बता रही हूं जिनकी वजह से आप फिर घूम घूम के उन्हीं चीजों में अगर गिर रहे हैं, वापस उन्हीं चीजों का सामना कर रहे हैं जो पहले भी करते थे और अब भी कर रहे हैं और पता नहीं कब तक करते रहेंगे। तो ये शिक्षाएं जो है ये समझने की जरूरत है कि हमें कहां पर, किस चीज पर आमादा खड़े रहने की जरूरत है और किस चीज पर मेहनत करने की जरूरत है और किस चीज में परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है और किस चीज में हमें माफी मांगने की जरूरत है, ताकि हमारी उस सिचुएशन को प्रभु टर्न अराउंड कर सके और हम इस पार से उस पार जा सके। सो मैं इस छोटे से मैसेज के साथ आज आपको ब्लेस करना चाहती हूँ और आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने आज फिर हमारे साथ ट्यून इन किया है। और 21 वीक्स कंप्लीट होने के बाद मैं बहुत परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ और आप सबों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप सब हमारे साथ बने हुए हैं और इतना प्यार देते हैं आप हमें। और मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, हम नहीं जानते कि हमारे लिए कौन कौन लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, पर मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि आपकी प्रार्थनाओं का नतीजा है कि जो दुआएं आप हमारे लिए कर रहे हैं, चाहे हम आपको रूबरू नहीं भी जानते, आपको फेस टू फेस बाय नेम भी शायद नहीं जानते, लेकिन मेरा ईमान है कि हमारे लिए लाखों ऐसे लोग हैं जो दुआएं करते हैं और आपकी दुआओं के सदके ही खुदावंद इतने बड़े बड़े काम हमारी जिंदगियों के द्वारा करते हैं। तो मैं आप सबों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और इन दिनों में भी बहुत सारी ऐसी दुआओं के लिए हमारे पास प्रेयर रिक्वेस्ट आ रही हैं, पर एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगी कि प्लीज जब आप फोन करें, हमारी टीम जब आपका फोन उठाती है तो प्लीज आप उनसे बदतमीजी से बात मत किया करें। कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल रूड हो जाते हैं, कह के नहीं जी हमें तो डॉक्टर नीतू से ही बात करनी है। प्लीज मैं हजारों लोगों से बात नहीं कर पाऊंगी, प्लीज समझे, मैं इट इज नॉट वर्चुअली पॉसिबल। तो मैं सिर्फ आपके साथ वीडियोस पर रूबरू हो सकती हूँ। मेरी टीम फुली इक्विप्ड है परमेश्वर की दया से, प्रभु उन्हें बढ़ाते हैं, प्रभु उन्हें इस योग्य बना चुके हैं कि वो आपसे बात कर सकें, वो आपकी प्रार्थनाओं को लिख सकें, वो आपको काउंसिल कर सकें और परमेश्वर उन्हें अपनी बुद्धि अपनी अकल से भरते हैं। तो इसलिए प्लीज आप उनके साथ गलत तरीके से बात मत किया करें। मैं इंडिविजुअली किसी से बात करने के लिए नहीं कहती, हाँ, बट अगर कभी खुदा मेरे दिल में डालते हैं तो कुछ कॉल्स जो होती हैं, जब भी खुदा मेरे मन में डालते हैं तो कुछ कॉल्स होती हैं जो मैं खुद भी उन कॉल्स को लेकर और मैं डायरेक्टली भी प्रार्थना करती हूँ। बट बी अश्योर्ड कि जितने लोग भी हमें प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं, चाहे आपको आप व्हाट्सएप के द्वारा, चाहे आप मैसेजेस के द्वारा, चाहे आप फोन कॉल्स के द्वारा, चाहे आप जो हमारे यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा, या फिर आप हमें ईमेल के
द्वारा भी भेजते हैं, उन सबों के लिए प्रार्थना की जाती है और बकायदा आपका नाम लेकर प्रार्थनाएं की जाती हैं। तभी तो आपकी टेस्टिमनीज इतनी बढ़िया जो होती हैं परमेश्वर में, आप हमसे शेयर करते हैं। सो परमेश्वर आप सबको आशीष दें। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, और अगर आपके मन में भी कोई बात है तो आप हमें ईमेल करें। ईमेल्स को डायरेक्टली मैं देखती हूँ, और क्योंकि वो थोड़ी कम होती हैं, बाकी मैसेजेस और फोन कॉल्स में नहीं ले सकती, बिकॉज मुझे प्रार्थना में भी टाइम लगाना होता है, और भी बड़ी सारी चीजें होती है। आजकल तो वैसे लॉकडाउन के टाइम में मैं वो सब कामों को करने की कोशिश कर रही हूँ जो इतने टाइम से मेरे पास टाइम नहीं था। सो मैं अपना भी ख्याल रख रही हूँ जो कि मैं इतने टाइम से नहीं रख पाई थी। अपनी डाइट का ख्याल रख पा रही हूँ, अपनी एक्सरसाइज का ख्याल रख पा रही हूँ जो इतने समय से मैं नहीं रख पा रही थी। सो आई हैव माई ओन स्केड्यूल। तो फिर इसके अलावा हम आपके लिए प्रार्थनाएं भी करते हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं वो स्केड्यूल के हिसाब से होती हैं। सो प्लीज आप हमारे साथ कोऑपरेट किया करें। और आइए इस समय प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और आज मैं खास तौर पर उन लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी जो अपनी प्रार्थनाएं करते रहते और उनको जवाब नहीं मिलता, या एक ही सिचुएशन में से बार बार जूझते रहते हैं और उस सिचुएशन में से उन्हें कोई रिस्पाइट नहीं मिलता है। कम लेट्स जस्ट प्रे, और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर जरूर आपकी आज के इस मैसेज के द्वारा आपकी लाइफ में काम करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद देते मेरे खुदावंद, आपको महिमा देते हैं। शांति के दाता आप हैं, और परमेश्वर पिता दुआओं का नतीजा भी आप ही हैं। प्रभु जी जवाब देने वाले भी आप हैं, और हमारे मनों को स्थिर करने वाले भी आप हैं। आप ही की ओर से परमेश्वर हमें एक प्रभु जी मोटिवेशन और ज़ील मिलती है, और आप ही के पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जब हम लीडिंग में चलते हैं तो परमेश्वर हम आपसे अकल पाते हैं, हम आपसे समझ बूझ पाते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता, आपकी फेथफुलनेस के लिए जो इतने महीने दर महीने हमारी जिंदगियों में रही, और प्रभु जी जिसके वजह से आपने अपने अनगिनत लोगों तक परमेश्वर अपने कलाम को हमारे जरिए से पहुंचाया है। हम आप ही को सिर्फ इन सब कामों की महिमा देते हैं। प्रभु आज मैं खास तौर पर उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूंगी, आपके निकट उन लोगों को लेकर आना चाहूंगी आपकी दासी होने के नाते, जो लोग प्रभु जी एक ही सिचुएशन में से बार बार होकर गुजर रहे हैं और उसमें से उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। खुदावंद होने देखिए आज के कलाम के अनुसार, आज की इन इंस्पिरेशनल बातों की वजह से मेरे खुदा, जो आपके कलाम से हमने इंस्पायर होकर इनकरेजमेंट के लिए जो बातें सुनी हैं, होने दे परमेश्वर ये बातें, ये वचन उनकी जिंदगी में काम करे, और खुदावंद उनकी जिंदगी बेहतरी की ओर मुड़ने लग जाए। प्रभु हम जानते हैं कि कोई भी काम बेमकसद बेमायने नहीं आप करते, तो होने दे खुदावंद कि आप जल्द से जल्द उन्हें ये अकल बख्शे, उन्हें ये विजडम दें, ताकि खुदावंद वो उस शिक्षा को हासिल कर सके जिसके लिए आप उस सिचुएशन में से उनको लेकर जाते हैं। अगर कोई बोस्टफुल है, अगर कोई अपनी जिंदगी में प्राइड के साथ भरा हुआ है, तो प्रभु जी वो जानने पाए कि प्रभु उनकी प्राइड की वजह से नहीं, लेकिन परमेश्वर आपके फजल की वजह से खुदावंद आप उन्हें एक पार से दूसरे पार लेकर जाना चाहते हैं। और प्रभु जी अगर कोई ऐसा है जिसके शरीर में ऐसा कोई कांटा चुभा हो, उनके जिंदगी में कोई ऐसा कांटा चुभा हुआ है जो कि निकलता नहीं है, तो परमेश्वर होने दे कि आज आपका फजल उनके लिए काफी हो जाए। जैसे कि आपने अपने दास को कहा था, वैसे ही प्रभु उनकी जिंदगियों के लिए भी आपका फजल काफी हो जाए। और अगर कोई अपनी जिंदगी को पाप में बिता रहा है, तो होने दे मेरे राजा कि आप उनकी जिंदगी को, उनके मन को कन्विक्शन के साथ भरे, ताकि प्रभु वो अपने बुरे कामों से मुंह मोड़कर तौबा करके प्रभु आपके रहनुमाई में सच्चाई के साथ, खराई के साथ, सिधाई के साथ चल सके और आपसे बरकतों को हासिल कर सके। धन्यवाद देते हैं पिता, इन सारी प्रार्थनाओं को आपके सामने रखते हैं। प्रभु इस समय अगर कोई भी जन अपनी प्रार्थनाओं को हमारे लाइव सेशन में भी दे रहा है, तो होने दे मेरे खुदावंद की उनकी प्रार्थनाएं भी आपके सन्मुख प्रभु कबूल की जाए, आपकी सच्ची और पवित्र वेदी के सामने कबूल की जाए मेरे खुदा, और एक एक को नाम बेनाम मेरे परमेश्वर उन प्रार्थनाओं का जवाब आप दें, और अपनी इच्छा और अपनी मर्जी के अनुसार प्रभु जी उन्हें उस आंसर को प्रकट करें जो कि उनकी प्रार्थनाओं का है। धन्यवाद के साथ सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। और एक चीज और मैं आपको कहना चाहती हूँ, हमने देखा है कि एक दो आईडीज ऐसे होते हैं जिनका काम और कुछ नहीं होता, लेकिन जब भी मैं लाइव जाती हूँ तो उसमें घटिया बातें लिखना होता है। तो मैं ऐसे भाइयों को खास तौर पर ये कहना चाहूंगी कि प्लीज आप अपनी घटिया सोच को अपने पास रखें, और अपने लेवल को आप शो मत किया करें, बिकॉज आप मुझे नहीं नीचा दिखा रहे हैं, आप परमेश्वर के उस काम को नीचा दिखा रहे हैं,
और जो भी आप कर रहे हैं परमेश्वर उसका आपको बहुत अजर दे। अगर आप मेरे लिए अच्छा बोल रहे हैं तो परमेश्वर उसका आपको बहुत अजर दे, और अगर आप मेरे लिए बुरा बोल रहे हैं तो परमेश्वर उसका भी 100 गुना करके आप ही को वापस लौटाए। सो जो भी आप करते हैं बी वेरी वॉचफुल। और अगर आपको हमसे कोई या मेरे कोई किसी बात से आपको कुछ संकोच या कोई बात लगती है कि आपको शेयर करनी है, यू आर मोस्ट वेलकम टू शेयर इट विद मी। आप डायरेक्टली शेयर करें, लेकिन आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पर जैसे आप नॉर्मल प्लेटफॉर्म पर ऐसी सी बातें लिखते हैं तो उससे मुझे तो कोई हानि नहीं होगी, लेकिन आप अपने ही लेवल को शो करते हैं। सो प्लीज फॉर गॉड सेक अपने लेवल को बचाएं और अपनी प्रतिष्ठा, अपनी रिस्पेक्ट को मेंटेन करें और ऐसी हरकतों से बाज आ जाए। सो एनीवे, बाकी सब के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि परमेश्वर आपको आशीष दे, और जिन कामों को परमेश्वर करने के लिए खड़े करते हैं, परमेश्वर उन्हें हमें उन कामों को करने के लिए खड़े ही नहीं सिर्फ करते, ऑर्डेन करते हैं, अपॉइंट करते हैं, और उन कामों को तब तक करवाते हैं जब तक वो काम कंप्लीशन पर नहीं आ जाते, क्योंकि परमेश्वर कोई काम अधूरा नहीं रखते हैं। सो इसी वायदे के साथ, इसी वचन के साथ और आज के इन बातों के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी और परमेश्वर का भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि प्रभु हमारे साथ साथ चलते हैं और प्रभु के काम हमारी जिंदगी में दिखाई देते हैं। सो आप हमारे फेसबुक पेज नीतू पी चौधरी ऑफिशियल या हमारे यूट्यूब का जो ऑफिशियल चैनल है नीतू पी चौधरी ऑफिशियल, उस पे आप लॉग इन कर सकते हैं। और आज भी हमने एक स्पेशल वीडियो उस पर डाला है जिसमें है कि आप बिना लड़े कैसे अपनी लड़ाइयों को जीत सकते हैं, आप अपने दुश्मनों को कैसे हरा सकते हैं बिना लड़ाई किए। सो ये एक स्पेशल मैसेज है, जरूर आप देखिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हमने सुबह उसको किया है, पोस्ट किया है। सो परमेश्वर इस मैसेज से भी आपको बड़ी आशीष दे। सो जब तक हम दोबारा मिलते हैं अगले फ्राइडे को, आप अपना ख्याल रखिएगा और परमेश्वर की हिफाजत में आप बने रहिए। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। शालोम।